बिहार एसटीटी में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे साथियों, आज बिहार एसटीटी का सॉल्व क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सोशल साइंस का 6/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि 6/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मेरे साथियों, यह जो क्वेश्चन है यह 6/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इससे पहले आप अगर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाइए, घटना चक्र है उसमें ही क्वेश्चन मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? मेरे साथियों, सबसे पहले जो है मैगले ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्डिनेंड मैगले पुर्तगाल के नाविक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जमोरिन कहाँ का शासक था? जमोरिन कहाँ का शासक था मेरे साथियों? जमोरिन था कालीकट का शासक था। ठीक है ना। जमोरिन जब भारत में वास्को डी गामा आया उस समय कालीकट के राजा कौन थे? यह अज्ञात अमेरिका राजा के वंशगत उपाधि थे। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाले थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? ठीक है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वो बताया था अब्दुल मजीद ने। ठीक है ना, अब्दुल मजीद ने बताया था। क्या अब्दुल मजीद का समुद्री मार्ग के बारे में अच्छा ज्ञान था, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ठीक है, तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस के संधि के द्वारा। आगे है टीथे या टाइथ कर क्या था? टीथे या टाइथ कर क्या था? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टीथे कर एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर था। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, जिसे दशमांश भी कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945, 24 अक्टूबर 1945। आगे क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम जो है मेरे साथियों यह था मार्क था। ठीक है, क्या था? मार्क था। लेकिन वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा यूरो है। ठीक है, पहले क्या था? मार्क था, अभी क्या है? यूरो है। ठीक है, अभी मुद्रा का नाम वर्तमान में यूरो है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए थे? जो कौन सा देश था 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए थे? तो रूस देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया के युवराज की सराजेवो में हत्या। ऑस्ट्रिया की युवराज की सराजेवो में हत्या, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जो सर्वस्लाव आंदोलन को जर्मनी राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। कौन था? जर्मनी राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। आगे है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो झारखंड की राज्य की दर्जा जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है,
तो वाणिज्यिक अनाज की वाणिज्यिक, ठीक है, प्राथमिक गतिविधियां जो है कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ठीक है, कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाई जाती है, ठीक है, वाणिज्यिक खेती में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में फसल उगाई जाती है गेहूं और मक्का, ठीक है, गेहूं और मक्का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। खरबूजा किस मौसम में होता है, तो खरबूजा जो है मेरे साथियों यह होता है जायद मौसम में होता है, ठीक है, जायद मौसम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है, तो हमारे फसल क्षेत्र का 12% तिलहन से आच्छादित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है, कौन सी फसल पेय फसल है, ठीक है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय पेय पदार्थ है, ठीक है, चाय पेय पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश कौन सा है साथियों, तो विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, ठीक है, भारत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, कौन सा एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प गेहूं महत्वपूर्ण रबी फसल है, ठीक है, ऐसे मक्का रबी और खरीफ दोनों में आते हैं, ठीक है, मक्का रबी और खरीफ दोनों में आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सी जो है रबी फसल है। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है, कितना होता है 5 साल का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं साथियों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है, यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं जो हैं चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच है, टोटल जो है 6 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था, राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था, राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, ठीक है, कैसे किया था, तो ऊपरी सिलेसिया और जर्मनी और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था, राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अप सिलेसिया के मुद्दे का समाधान क्षेत्र का विभाजन द्वारा शुरू किया था, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, ठीक है, क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था, तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना जो है यह 1919 में किया गया था, ठीक है, 1919 में पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी मात्र किस तिथि को आरंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था, याद रखिए मेरे साथियों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ आरंभ किए थे और अंत किए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है, जो समाप्त किए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था मेरे साथी, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। आगे क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली हुई थी, ठीक है मेरे साथ, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता 1917 ईस्वी में, ठीक है। आगे है तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल्ला है, ठीक है, कौन है अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना
1898 ईस्वी में क्या था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है G77 की स्थापना कब की गई थी, G77 की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रूजवेल्ट हो जाएगा। ठीक है, रूजवेल्ट अमेरिका राष्ट्रपति ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। आगे है कि हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था, हिंदुस्तान रिव्यू अंग्रेजी मासिक पुस्तिका का स्थापना जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कौन किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हिंदुस्तान रिव्यू अंग्रेजी मासिक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर में है, इसलिए 32.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32.8। रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान से अलग करती है। सर रेड क्लिप की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में सीमांकन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाकिस्तान। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो लक्ष्मी सागर झील मेरे साथियों यह स्थित है दरभंगा में। कहाँ स्थित है, दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो ला नीना जो है प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाता है, कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, तो चेस्टनट वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। चेस्टनट वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में होता है, तो एशियाई शेरों का निवास जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आगे है विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। किस वर्ष को जनसंख्या की विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो मेरे साथियों 1921 को जो है 1921 को जनसंख्या की विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। आगे है श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, मेरे साथियों श्रीलंका की स्वतंत्रता 1948 ईस्वी मिली थी। ठीक है, 4 फरवरी 1948। ठीक है, 4 फरवरी 1948 ईस्वी मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कौन है, तो भूटान की राजधानी ठीक है थिम्पू है। कौन है, थिम्पू है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली है। कौन सा है, कर्णाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली नदी। कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, ठीक है, कौन सा मापक जो है विधि सर्वाधिक मान्य है, मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निरूपक भिन्न मापक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरूपक भिन्न। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे है पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, मानचित्र कहलाते हैं। तो मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो पृथ्वी का जो है 71% भाग जल से घिरा हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि अन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय
संसाधनों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि डैश में प्रकाशित ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है साथियों, तो यह हो जाएगा 1987 में प्रकाशित ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट की सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो कौन सा वाणिज्यिक फसल है साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरसों वाणिज्यिक फसल है। तंबाकू, जूट, ये सारे वाणिज्यिक फसल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। ठीक है, किसके कारण सबसे कम लाभ हुआ है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारत प्रति व्यक्ति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है। ठीक है, तो भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वां रैंक है। 133वां रैंक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है। ठीक है, एक तकनीकी है, तो छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी भूजल है। क्या हो जाएगा, भूजल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। कौन सा स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो विकल्पों महासागर स्वच्छ जल का स्रोत नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। आगे क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट मेरे साथियों सबसे अधिक खनिज का जो है मैग्नीज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मेरे साथियों सबसे अधिक वन का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो मिजोरम हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। विश्व का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या 10वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां स्थान। आगे भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन राज्य जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य के पास है। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश चीन है। ठीक है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, विश्व के कुल उत्पादन का 10%। इसलिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख उत्पादक राज्य जो है कोयला हो जाएगा। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। क्या देश में 7 विशेष क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है अल्मुनिया के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मुनिया के क्षेत्र में। आगे है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत में जो मेरे साथियों कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया था। पहले 8 था लेकिन अब 9 कर दिया गया है। भारतीय डाक प्रणाली में पिन कोड प्रणाली 1972 में लाया गया था। ठीक है, और भारत का डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 9 राइट आंसर हो जाएगा। आगे कांडला पत्तन किस राज्य में है। साथियों कांडला पत्तन जो है यह गुजरात में है। ठीक है, कांडला पत्तन गुजरात में है। तो
पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भाग में जो है सेकेंडरी लाइन बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिमराव मेघालय में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासिमराव मेघालय। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई जो है, ठीक है, वो हो जाता है रोहतास जिले में। कहाँ हो जाएगा? रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास जिले में। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और नवीकरण संसाधन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व की सबसे पुराना नदी परियोजना, विश्व का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जो है, ठीक है, ये हो जाएगा सोन परियोजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली जो है मेरे साथियों, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जारूस्लेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जारूस्लेस्की जो है मेरे साथियों, यह पोलैंड के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? पोलैंड के राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन है कि किसी देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ठीक है, नस्ल पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो किसका होता है? तो मेरे साथियों का राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति की चुनाव भारतीय राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का उदाहरण है? हसुआ और हथौड़ा जो है यह माकपा राजनीतिक दल का है, माकपा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1971। आगे है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल होता है। तो विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति वोट का मूल जो होता है, ठीक है, वह विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल 1 होता है। ठीक है ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है जय रामदास थे। कौन थे? जय रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मेरे साथियों कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकारों के उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। क्या आगे क्वेश्चन है कि मानव
अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो भारत में नागरिक भागीदारी प्रश्न का समाधान अवसर की समानता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवसर की समानता। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो मेरे साथियों 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्री पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और यह हुआ था योजना आयोग का स्थान पर। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसका प्रधान जो है अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक जो है, ठीक है, सबसे अधिक सहायक जो है मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विकास। आगे है कि भारत में लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? तो किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अधिकारों का, भारतीय लोकतंत्र के अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली है? तो ब्रिटेन में जो है वयस्क मताधिकार 1928 ईस्वी में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम तो लोकतंत्र का सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज कदम जो है लोकतंत्र का सुधार सूचक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों बताइएगा कि 100 अंक में कुल कितना मार्क्स आया है? ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको जो है आगे जो हो जाएगा, आगे 2 और इसका पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद चलेंगे सेट नंबर 1 से। ठीक है, 2 और प्रीवियस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के बाद जो चलेंगे। टोटल 15 सेट है और 15 सेट को आप बनाते चलिएगा। ठीक है, अभी तक 2 सेट हो चुका है, अब 13 सेट और बच गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर लेकर 13 सेट और बच गया है। टोटल आपको हम करा देंगे। और मेरे साथियों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।